आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे जीतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है, की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से संतान की आयु लंबी होती है, संतान पर आया संकट टल जाता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। इस दिन सूर्य देव की षोडशोपचार विधि से पूजा की जाती है। पूजा के बाद धूप दीप से आरती करते हुए जीतिया व्रत की कथा सुनते हैं। यह व्रत संतान की आयु को बढ़ाने वाला, सुख संपन्नता देने वाला है। इस व्रत को 5 या 7 वर्ष लगातार करके उद्यापन कर देना चाहिए। आइए अब सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। एक समय की बात है, धौम्य नामक ऋषि की पत्नी सुकेशी के पुत्र होते और कुछ समय बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। इससे वे दोनों अत्यंत दुखी थे। इस दुख के कारण एक समय सुकेशी ने अपने प्राण त्यागने का मन बना लिया। उसने धौम्य ऋषि से कहा कि ऐसा जीवन जीने का क्या लाभ जब हमारे पुत्र ही जीवित नहीं रहते। धौम्य ऋषि ने सुकेशी को समझाया और द्वारिकापुरी में भगवान कृष्ण के पास जाकर कहने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण मेरे पुत्र होते हैं और कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आप इसका कारण बताएं और मेरे बच्चों की रक्षा करने का वचन दें, नहीं तो हम दोनों पति पत्नी यहीं पर अपने प्राण त्याग देंगे। उनके वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ऋषि, कुछ समय बाद अश्विन कृष्ण अष्टमी आने वाली है। इस दिन तुम और तुम्हारी पत्नी भगवान सूर्य देव की पूजा करो और पुत्र जीवी व्रत का पालन करो। इस व्रत को करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा 7वां पुत्र जीवित रहकर चिरायु को प्राप्त होगा। ऐसा सुनकर दोनों पति पत्नी चले गए। 7वें पुत्र के होने पर धौम्य ऋषि ने अपनी पत्नी सुकेशी सहित इस व्रत को किया और भगवान सूर्य के नाम का जाप करते हुए पुत्र के चिरायु होने की प्रार्थना की। ऋषि की प्रार्थना और व्रत के प्रभाव से सूर्य के रथ की गति रुक गई और भगवान सूर्य ने अपनी माला में से एक फूल निकालकर ऋषि की पत्नी पर गिरा दिया। ऐसा कर सूर्य देव का रथ आगे बढ़ गया। कुछ समय बीत जाने के बाद यमराज सुकेशी के पुत्र के प्राण हरने आया तो दोनों उसी समय भगवान कृष्ण को पुकारने लगे। उनकी पुकार सुन भगवान कृष्ण वहां आ पहुँचे और उन्होंने सुकेशी ब्राह्मणी को कहा कि तुम डरो मत, सूर्य देव का दिया हुआ पुष्प तुम्हारे पास है। उस पुष्प को अपने पुत्र से स्पर्श करा यमराज की ओर फेंक दो। यमराज स्वयं ही भस्म हो जाएगा। जब ब्राह्मणी ने पुष्प यमराज की ओर फेंका तो यमराज भाग खड़ा हुआ, लेकिन पुष्प के स्पर्श हो जाने के कारण यमराज काला शाह शनिचर के रूप का हो गया। भगवान ने ब्राह्मण के पुत्र को अभय दान दिया
और शनिचर को पीपल के वृक्ष पर रहने का स्थान दिया और ऐसा आशीर्वाद दे भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार सूर्य पुत्र जीजी के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण के पुत्र के प्राण बच गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी पुत्र शोक के दुख से मुक्त हो गए। अतः जो कोई सूर्य पुत्र जीजी के इस व्रत को करता है, इसकी कथा को पढ़ता सुनता व दूसरों को सुनाता है, उसके पुत्र और पौत्र चिरायु को प्राप्त होते हैं। बोलो सूर्य देव भगवान की जय। बंधुओं, भगवान सूर्य की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।